बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आपको बताते हैं कि तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया और श्रद्धा है जिसमें कहा जाता है कि आप पूरे साल आप अन्न जल ग्रहण तो करते हैं, लेकिन जो पितर हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो अगर शास्त्रों की माने तो वो भी विराजमान हैं, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए कम से कम कहा जाता है कि 15 दिन आप उन्हें जल और अन्न दोनों ग्रहण करने के लिए ये एक प्रक्रिया है। और ये आज की नहीं, बहुत पुरानी प्रथा है जिसको आज भी लोग मानते हैं। जिनके माता पिता आज नहीं हैं, पूरे श्रद्धा के साथ आज तर्पण किया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। 21 सितंबर से अश्विन कृष्ण पक्ष का आरंभ हो चुका है, जो 21 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष में श्रद्धा क्रम होता है जिसमें तर्पण प्रमुख है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पक्ष में पितरों का तर्पण और श्रद्धा किया जाना चाहिए। नवरात्र को जैसे देवी पक्ष कहा जाता है, उसी प्रकार अश्विन कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक को पितृपक्ष कहा जाता है। लोक मान्यता के अनुसार और पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। वह पिंडदान, अन्न एवं जल ग्रहण करने की इच्छा से अपने संतानों के पास रहते हैं। इन दिनों मिले अन्न जल से पितरों को बल मिलता है और इसी से वह परलोक के अपने सफर को तय कर पाते हैं। इन्हीं अन्न जल की शक्ति से वह अपने परिवार के सदस्यों का कल्याण कर पाते हैं। तर्पण जो होता है सो अपने पितरों के लिए लोग करते हैं। अब पितरों का जो जल अर्पण करने से उनके पितर जब प्रसन्न होते हैं तो उनके वंश में जो है सो पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। देवता कहता है कि हमारी पूजा से पहले आप अपने पितरों का पूजन कीजिए। आपका पितर अगर प्रसन्न रहेगा तो हमको भी जल फूल प्रसाद जो चढ़ाएगा हम भी ग्रहण करेंगे। इसलिए पितर का पूजन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप घर से जब चलते हैं पितृ तर्पण करने के लिए, आपके जितने भी पितर हैं आपके दरवाजे पर जो है सो आपका जो है सो राह देखते रहते हैं कि हमारे वंशज जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं। और वो आप जब नदी के किनारे आते हैं तो आपके साथ ही वो चले आते हैं, और जब वो आप जल देते हैं तो वह प्रसन्न होकर के पितृ जो है सो अपने लोग को चले जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्रद्धा करना बेहद शुभ और फलदायी होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित के मुताबिक खुशहाल और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए बेहद आवश्यक होता है कि पितरों का आशीर्वाद बना रहे। यदि किसी गलती की वजह से पितृ उनसे नाराज हो जाएं तो इससे व्यक्ति के जीवन में पितृदोष जैसा बड़ा दोष लग जाता है। ऐसे में पितृपक्ष का यह समय पितृदोष जैसे गंभीर दोष से छुटकारा पाने और पितरों की आत्मा की शांति के लिए बेहद ही फलदायी बताया गया है। इस दौरान किए जाने वाले कर्मकांड और पूजा आदि से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखते हैं। आपका जो है सो वंश की वृद्धि हो, आपके घर में धन धान की वृद्धि हो, आपके घर में अनार लक्ष्मी और सरस्वती का जो है सो वास रहे, कि आपके यहाँ आए गए हुए जितने भी अतिथि हो उनका सत्कार हो, कोई भी भूखा आपके दरवाजे से नहीं जाए। हमेशा आपके हाथ में जो है सो कुछ न कुछ देने के लिए रहे कोई आए हुए अतिथियों को। यह सब वरदान आप उनसे मांगते हैं। कुबेर का भंडार भरा रहे, लक्ष्मी का भंडार भरा रहे। ये तर्पण कर लेने से ये होता है कि आपके पितृ में जो जन्म लिया सो भी जो गिर गया, जो उधर हो गया उधर हो गया उधर हो गया, सबको पानी तृप्त हो जाता है। एक वस्त्रनी हम लोग करते हैं, वो वस्त्र तरने का मतलब यही है कि आपके वंश में जो भी जन्म लिया और कहीं भी है, कोई पहाड़ पर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा, लेकिन सबको जल प्राप्त हो जाएगा। वस्त्र में तिल रख करके जब वस्त्रनी करते हैं सबको जल प्राप्ति होती है। ये 15 दिन का जो पितरपक्ष है वो पितरों आपका जो है सो इस बात का हमेशा जो है सो साल भर से वह खोजता रहता है कि भाई नहीं साल भर पानी पिलाया था, कम से कम 15 दिन तो पानी पिलाया।